हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग बना रहे हैं और 3 का 3.1 हमने पहले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। 3.2 हम लोग बनाएंगे। 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर्स हमें बताने हैं। इसमें दिया गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, किस नाम से बोला जाता है, क्या नाम से उनको पुकारते हैं हम लोग, और जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तब। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। थोड़ा सा और सीधा हो जाए, चलिए। ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x है, या फिर कहिए इसको x डैश है, ठीक। अब दोनों जब x से ही संबंधित है तो इसको हम लोग सीधे x एक्सिस बोलते हैं। समझ में आया? दोनों जो है x और x डैश है, x से ही रिलेटेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x एक्सिस। ओके, तो पहला आपका जवाब मिल गया। क्या चीज़? हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन का जवाब आपको मिल गया। दूसरा है इसमें वर्टिकल लाइन के लिए। वर्टिकल लाइन आपका क्या है? y एंड y डैश है, y एंड y डैश है। y एंड y डैश y को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग y एक्सिस बोलेंगे। ये हो गया आपका y एक्सिस। कोई डाउट? सेकंड नंबर बना। सेकंड नंबर में दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये अगर दो लाइन खींच दिए गए हैं, कौन सा? x और x डैश, y और y डैश, तो इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ये हो गया, यहाँ से काउंट करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट क्या बोलेंगे? 4 हिस्से में बांटा गया है, 4 हिस्से हो गया, तो क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या दिक्कत है? तो फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। साइन क्या है इन सब के? साइन आप लिखिएगा तो इसमें x प्लस में लिखा जाता है, इसमें y भी प्लस में लिखा जाता है। x और y दोनों होंगे ना क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉइंट्स को मिला करके आप किसी भी चीज़ के स्थिति को बताएंगे। जैसे हम लोग 3.1 में पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें आपको यहाँ पर लैंप था, इसके पोजीशन को कैसे बताए थे? यहाँ से रीड करिए और यहाँ से रीड करिए, दोनों एक्सिस से आप रीड करके उसको, उसके पोजीशन को बताएंगे। तो
तो दोनों पॉइंट को बताने के लिए आपको एक्स एक्सिस के नंबर को फिर वाई एक्सिस के नंबर को मिलाना होगा। कैसे? परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे लाइन खींच के। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन होती है? माइनस प्लस। ये क्या हो जाएगा? ये आपका देखिए x कभी भी पहले लिखा जाएगा तो इधर निगेटिव होगा ना, x इधर निगेटिव होगा, x इधर पॉजिटिव होगा, y इधर पॉजिटिव होगा और y यहाँ पर निगेटिव होगा इस साइड में। तो हम लोग पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? चूँकि x को पहले लिखना है तो इधर माइनस पहले होगा और प्लस बाद में होगा। ये y का है, ये x का है पोजीशन माइनस में रहेगा और y इधर प्लस में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? देखिए दोनों माइनस का है, x माइनस का है और y भी आपका माइनस का है। तो x और y दोनों माइनस में कंसीडर किए जाएंगे इसमें। और इसमें करेंगे तो x पहले होगा तो x के लिए प्लस होगा, x एंड y करिएगा तो ये प्लस पहले, ये माइनस उसके बाद में। तो साइन आपने देख लिया है कि कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो ये व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स, ईच पार्ट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कुल मिला के ये दो लाइन क्वाड्रेंट में इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। और ये कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट। अब ये बताइए इसका क्या नाम होगा? ये दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू लाइंस। तो ये हो गया O, और O क्या बताता है? O फॉर ओरिजिन, ठीक है। और ये क्या है? सेंटर of the intersection of the two lines x and y, ये टू एक्सिस बोलिए x and y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाया जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं और सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया है जिसका आपके एनसीईआरटी बुक में नाम दिया गया है 3.14। ये फिगर नंबर 3.14 है। और इसको देख करके हम लोगों को ये क्वेश्चन बनाने हैं 1 to 8 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इन सबको बनाना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वेश्चन देख लो फिर बाद में बनाना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, वो मैंने यहाँ नोट किया है। इसमें एब्सिसा पूछा गया है, ऑर्डिनेट पूछा गया है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। तो पहले इसको समझते हैं। एब्सिसा क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y दोनों कंसीडर किया जाता है, तब किसी वस्तु की स्थिति के बारे में दो पॉइंट्स के हेल्प से, x और y के हेल्प से वस्तु के स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं। तो इसीलिए ये दो पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट में आ गया। को मतलब दो, इसमें आ जाएगा दो, x और y। अब इसको हम लोगों ने दो सेक्शन में बांट दिया, x को अलग कर दिया और y को अलग कर दिया।
ठीक है। तो x को अलग किया तो नाम तो इसका कोऑर्डिनेट ही है, x कोऑर्डिनेट, और इधर क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको दिया होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, ठीक है। तो पॉइंट L का कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है तो x y दोनों बताएंगे। अब y एब्सिसा दिया गया है और ऑर्डिनेट दिया गया है, इसको कैसे बताएंगे, तो x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। अगर ये दोनों मान लीजिए कि किसी पॉइंट के ये दो आ गए, रीडिंग 2 आए हैं, ठीक है, तो इसका एब्सिसा क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है, x कोऑर्डिनेट इज 2, देन इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा 2 एंड ऑर्डिनेट विल बी 3, ऑर्डिनेट y को बोलते हैं। अब आपसे सिंगल पूछा गया एब्सिसा पॉइंट D, तो एब्सिसा मतलब आपको क्या बताना है, x कोऑर्डिनेट का खाली नाम बताना है। पता कर लो कि ऐसे तुम पॉइंट का नाम लिख लो, पॉइंट के लिए क्या हम लोग 2 पॉइंट्स लिखेंगे, उसमें x कोऑर्डिनेट में जो है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह से ऑर्डिनेट के लिए भी ये दोनों लिख लो, और ये ऑर्डिनेट होता है तो ऑर्डिनेट में हम लोग उसको लिख लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका। एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। ये MCQ में भी पूछा जाता है, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉइंट्स आपको बताने होंगे, ये ध्यान रखना होगा। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन का पोजीशन ऑलवेज 0 0 होता है। ओरिजिन ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, ठीक। मुंह क्या बना रहे हो, ओरिजिन ये है, ये तो 0 है और ये 0 है, देखो यहाँ पर। हाँ, मुंह मत लटकाइए, क्वेश्चन को समझिए पहले। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको क्या बताने हैं, दोनों पॉइंट्स बताने हैं। बी कहाँ पर है, देखिए बी यहाँ पर है, तो बी का पोजीशन x के लिए पहले लिखा जाएगा, x के लिए यहाँ से मिलाइए क्या है, x के लिए ये -5 है, और y के लिए ये मिला दीजिए इसको, ये 2 में है, 2 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। तो पोजीशन बताइए क्या होगा, क्या होगा, -5 और इधर 2, ठीक है। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C कहाँ पर है, C यहाँ पर है। C का कोऑर्डिनेट अभी x को लिखेंगे, x क्या है, यहाँ पर 5 है और y भी आपका 5 है। देन द आंसर विल बी 5 और -5। अब एक पॉइंट दिया गया है, पोजीशन दी गई है, कोऑर्डिनेट्स के दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि वहाँ पर कौन सा नाम लिखा गया है। -3, x में -3, x इज -3 एंड ये भी आपका y में भी आपका -5 है, तो ये -3 एंड -5 दैट इज -3 एंड -5, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2 x में 2 देखिए, ये x का है और ये y का है। x में 2 पोजीशन इसका प्लस का है तो यहाँ देखेंगे, और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर दिख रहा है ना। ये किसको बता रहा है, g को रिप्रेजेंट कर रहा है,
आगे बढ़िए। अब शीशा दिया है पॉइंट डी का, तो पहले पॉइंट डी देखिए कहाँ पर है। पॉइंट डी यहाँ हो गया। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले डिसाइड कर लो। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6 एंड 2। अब मेन क्वेश्चन में आओ, क्या बोल रहा है कि एब्सिसा क्या है? तो एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। तो इसमें एक्स कौन सा है? 6 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट पूछा गया है। एच कहाँ पर है पहले ये देखिए। एच यहाँ पर है। एच के दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? एक्स क्या हो जाएगा? -5 और ये क्या है? -3 है कि 2 है? चलिए 3 है। तो ये आपका 3 हो गया। अब आपका मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है? y को बोलते हैं, और y क्या हो जाएगा? -3। देन योर आंसर विल बी -3। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, L बीच में कहीं था, यहाँ पर था L। और L के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, मतलब दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये लाइन पर ही है ये, और यहाँ पर लाइन पर है, चूँकि y के एक्सिस पर है, तो y का तो 5 हो गया, लेकिन x का क्या हो जाएगा? ये 0 है, ये 0 आगे बढ़ रहा है, तो x का 0 हो गया और y का 5। तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? 0, 5। और लास्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M यहाँ पर है, तो क्या होगा बताइए जल्दी? 0। x का पहले लिखा जाएगा। x का पोजीशन क्या है? -3 है, और इधर y का क्या हो जाएगा? 0। तो -3 एंड 0 इज द पोजीशन ऑफ M कोऑर्डिनेट। M के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या हो गए? -3 एंड 0। तो ध्यान क्या रखना है? यही चीज़ें रखनी है, और इसी के ब्याह पर आपका आंसर आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कोऑर्डिनेट x और y दोनों अपीयर होगा कोऑर्डिनेट में। इसी को बाइफर्केट कर दिया गया है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आया? तो अब इसके ब्याह पर हम लोग सारे क्वेश्चंस बना लिए। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।